साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 के जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और आज के दिन हम लोग जो टेस्ट सीरीज देखेंगे वह ध्येय आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी का ही यह दूसरा टेस्ट नंबर दूसरा है। इसको हम लोग पूरे व्याख्या के साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसको आप देखिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं इंग्लिश में बताता चलूँगा, आपको इंग्लिश देखना तो आप बगल में इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें जो सही उत्तर है आपका है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक था और यह कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था जो कि कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें सही उत्तर है आपका सिकंदर। यहाँ के शासक सिकंदर ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी और इसके पुत्र सुल्तान जैनुल आबदीन ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, उसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। दूसरा, उसने भारत में नौरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। तीसरा, दीवाने बिजारत वित्त विभाग से संबंधित था। तो आप तीनों को देखिए, तीनों के तीनों ही जो है वो पूरी तरीके से सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? पहला, यहाँ में बता रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा, उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, परंतु जो तीसरा कथन है कि उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। दीवाने अर्ज विभाग जो कि सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने की थी और इसका प्रधान आरजे मुमालिक कहलाता था। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है केवल 3 ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था? तो चारों ऑप्शन आप देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा करने से मना किया था। छठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? तो आप चारों ऑप्शन देखिए। इसमें भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने जो है 1718 ईस्वी में माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। तीसरा 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? चारों ऑप्शन आप देखिए। तो इसमें विजयनगर शासक अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? तो वास्को डी गामा जो है 1502 में दोबारा भारत आता है। पहली बार कब आया था? यह एक पुर्तगाली यात्री था और यह पहली बार 1498 ईस्वी में कालीकट में अपना जहाजी बेड़ा उतारता है और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 2 सूचियाँ दी गई हैं, यहाँ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी, भारत की खोज वास्को डी गामा ने, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान, अमेरिका की कोलंबस, चारों ही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सुल्तान कालीन प्रमुख कर तथा उनके प्रकार के युग्मों में से कौन सा या से सत्य है? एक तरफ कर दिया गया, दूसरी तरफ प्रकार दिया गया। तो देखिए, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, तीसरा खुम्स युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन। तीनों ही सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में दिया है। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर क्या है? अरबी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, 1856 ईस्वी में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ मद्रास रेलवे द्वारा किया गया। दूसरा, रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स बोट का डिस्पैच लागू होता है। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो इसमें देखिए, जो पहला ही कथन है, पहला कथन ही सही नहीं, क्योंकि 1856 में 1853 में होता है। ठीक है, तो 1853 में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ठीक है, न कि मद्रास रेलवे द्वारा। तो इसलिए पहला कथन गलत है और बाकी 2 और 3 जो है वो सही आता, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से किसने अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्राप्त होने का गौरव प्राप्त किया? तो पहला समाचार पत्र कौन था? अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो इंडियन मिरर था। ये दैनिक था, मतलब पर डे आता था।
सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन एवं प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, तथा मनमोहन घोष द्वारा कलकत्ता से किया जाता था, जिसे अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त था। बाद में यह ब्रह्म समाज का जो संस्था थी उसका मुखपत्र भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया तथा उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो आप देखिए, जो बी ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगटन, बंबई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि बंबई में 1915 में होता है, इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, जो कि 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय के रूप में भी कार्य करता है। लॉर्ड विलिंगटन के ही कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। देखिए, इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आप चारों देखिए। इसमें से मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1886 में अलीगढ़ में की थी, ना कि मौलाना सिबली नुमानी ने। बाकी और जो है दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद सही है। अहल ए हदीस मौलाना सईद नाजीर हुसैन सही है। अहल ए कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रावली, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, शिल वेद अथर्ववेद का उपवेद है। तीनों के तीनों ही जो है सही, उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सत्य है? तो 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा, सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। तीसरा, कुबड़ वाला साण इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। तो आप इसमें देखें, तीनों ही कथन जो है वो पूरी तरीके से सत्य हैं। हड़प्पा संस्कृति में स्त्री मृण मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था तथा पशुओं में कुबड़ वाला साण इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अवंतर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे, बाकी राजतंत्रात्मक स्वरूप के थे। वह 2 महाजनपद कौन है जो गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे? तो आप देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है वज्र एवं मल्ल, ये गणतंत्रात्मक रूप में थे, चूंकि 16 अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंतिता, गंधार एवं कंबोज ये राजतंत्रात्मक थे, जबकि वज्र एवं मल्ल गणतंत्रात्मक थे। इसका शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। आप 16 जो ये महाजनपद इनकी राजधानियों को एक बार देख लीजिएगा, इससे पूछा जाता है प्रश्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं? तो जो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है कैलाश पर्वत पर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, चारुदत्तम, कामंदक की नहीं है, बल्कि ये भास की रचना है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, स्वप्नवास दत्त, भास बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आपका जो चारों देखिए, जो भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ ये बैराट स्तंभ बैराट में है, इसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जो मिन्हास उस सिराज है, मिन्हास उस सिराज को मिन्हास उस सिराज नहीं, गलत हो गया, जो फिरदौसी रहे, फिरदौसी, इन्हें पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक था? भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, पहले तरफ मौर्य युगीन प्रांत है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो आप देखें, मौर्य युगीन काल में 5 प्रांत थे और उनकी 5 राजधानियां थी, जिसमें से इनके जो आप देख लीजिए, जैसे कि अवंती राष्ट्र की जो राजधानी क्या है? उज्जैनी, अर्थात 4 हो गया। प्रासी की राजधानी, प्रासी या प्राची या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र था। 2 दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। 3 कलिंग प्रांत की राजधानी तोशली थी। ठीक है, तो 4231 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जो एक राष्ट्र और था उत्तरापद, एक प्रांत और था उत्तरापद, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा की गई थी।
दूसरा, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ गवर्नर जनरल है, दूसरी तरफ संबंधित घटना है। तो सॉरी, कौन सा एक सही सुमेलित है वो बताना है चारों में से। तो आप देखिए, लॉर्ड रीडिंग के समय में 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, तो ये वाला केवल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, आप देखें 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में एम एन राय ने की थी। इसके अलावा लाहौर षड्यंत्र केस लॉर्ड इरविन के समय में होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल 1913 में मिलता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक बाल विवाह से संबंधित नहीं है? तो आप इस चारों में देखिए, इसमें से जो ब्रह्म मैरिज एक्ट है, ब्रह्म मैरिज एक्ट ये 1872 में आता है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के सहयोग से पारित होता है। यह अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह संबंधित था, बाल विवाह से संबंधित नहीं था। बाकी जो तीन है, सिविल मैरिज एक्ट, शारदा अधिनियम, संपत्ति आयोग अधिनियम, ये तीनों ही बाल विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आप देखिए चारों कथन, देवबंद आंदोलन एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन का समर्थन सर सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तजीब उल अखलाक द्वारा किया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का विरोध किया था। और तीसरा देखते हैं, देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृत में पूर्ण प्रतिबंध था, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल बी वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, किस सैंधव नगर से एक भी स्त्री की मृण मूर्तिका नहीं मिली है, जबकि यह सिंधु सभ्यता की अत्यंतम विशेषताओं में से एक मानी जाती है? तो यह है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से कोई भी स्त्री मृण मूर्तिका प्राप्त नहीं। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों में भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध या भारी शुल्क लगा दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें अपवाद था? तो जो नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये अपवाद था, इसने कोई इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य है? तो आप चारों कथन पढ़िए। विजयनगर काल में बग प्रथा प्रचलित थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सी, इस काल में विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया। तीनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं। जो बेशबाग प्रथा होती है, ये क्या होती है? ये मनुष्यों के क्रय विक्रय पर आधारित थी, और यहाँ पर पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा का प्रचलन था। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए, भारत में स्त्री प्रथा का सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है वो आपको 510 ईस्वी में के एरन अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था, बिल्कुल सही है। इनके पुत्र ने प्रारंभ करवा दिया था, जैनुल आबदीन ने। तीसरा, पुर्तगाली वायसराय अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी, बिल्कुल सही है। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे, बिल्कुल सही। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया, बिल्कुल सही। परंतु डी ऑप्शन जो है परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1849-50 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इससे कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, गुब्बारे खातिर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है अबुल कलाम आजाद थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्न में से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? उड डिस्पैच 1854 के द्वारा जो है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगला देखते हैं 36, निम्न से किस घटना का संबंध भगत सिंह से नहीं है? कर्जनवाली की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, पंजाब नौजवान भारत सभा, वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी थे। तो कर्जनवाली की हत्या जो कि आपका 1 जुलाई 1909 में होती है, इसमें मदन लाल धीगरा ने लंदन में इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जनवाली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इससे भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं था, बाकी तीनों घटनाओं से भगत सिंह का संबंध था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? तो जेम्स ग्रांट ने, किसने? जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था, और वह जमींदारों को केवल एक कर संग्रहकर्ता मानता था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। कथन कारण है, कथन है माले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कारण, इस सुधार का प्रयोजन एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाना था। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पश्चिमी तट पर इसे तोंडी एक समुद्र पत्तन था। तो जो तोंडी था ये चेरों का एक प्रसिद्ध पत्तन था। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन श्री नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है तोंडी जो है बंदरगाह से भारत एवं रोम के मध्य व्यापार किया जाता था। चेर शासकों के राज्य में स्थित था।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक इसमें बता रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मुगल सम्राट है और एक मकबरा है। बाबर का मकबरा काबुल में, जहांगीर का लाहौर में, बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में, क्योंकि इसे 1857 क्रांति के पश्चात के समय में इसे कैद किया जाता है और रंगून भेजा जाता है जहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। तो रंगून में इनका मकबरा है। अकबर का सिकंदरा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी। तो जो दिनार थी वह स्वर्ण मुद्रा थी, जबकि करसार्पण जो है ये आपके चांदी की मुद्राओं को करसार्पण कहा जाता है। इस समय चांदी और सोने दोनों प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। तो जो आपका उदयगिरी गुफा है, उदयगिरी गुफा यहाँ पर दर्शाया गया है। गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कला का विकास होता है। विदिशा के समीप उदयगिरी की कुछ गुफाओं का निर्माण इस युग में करवाया गया था, गुप्त काल में। यहाँ वराह गुफा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया। 43 नंबर देखते हैं। गंधार शैली की मूर्तियों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य का अधिक महत्व दिया गया, बिल्कुल सही। बुद्ध के कान लंबे दिखाए गए, बिल्कुल सही। बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल अंकित हैं, बिल्कुल सही। ये सभी के सभी जो हैं आपकी गंधार मूर्ति कला के विशेषताएं हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की मृत्यु पर विद्वानों ने निरालंबा सरस्वती की शोका व्यक्ति की और कहा कि विद्या एवं विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। तो भोज परमार नरेश भोज के बारे में ऐसा कहा गया, क्योंकि ये कला के उदार संरक्षक थे, विद्वान भी थे और कला के उदार संरक्षक थे। अगला है रज्मनामा, जिसका संकलन फारसी भाषा में किया गया, किसका अनुवाद था। ये महाभारत का अनुवाद था। ठीक, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में। सी ऑफ कैलेमिटी का संबंध किस एक के साथ है। तो इसका संबंध उड़ीसा ध्रुविच जो आता है 1866 से 67 में, इससे संबंधित है, जिसमें 13 लाख लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। अगस्त प्रस्ताव, देखिए क्वेश्चन नंबर 47, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंकन, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। इसमें बताना उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आप, इसमें तीनों के तीनों ही जो हैं वो सही सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप चारों देखिए, धर्मसभा राधाकांत देव सही है, राधा स्वामी, शिवदयाल खत्री, सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू और शारदा सदन जो है ये जेके देवधर का नहीं है, बल्कि ये एक विधवा आश्रम था जिसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने 1889 ईस्वी में बंबई में किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेजर कमीशन, जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग में सुधार करने से संबंधित था, पुलिस व्यवस्था में उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। संस्था है, दूसरे संस्थापक है। इंडिया सोसाइटी मैडम कामा, भारतीय गणतंत्र सेना सूर्य सेन, HSRA चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल सही है। युगांतर की इस जो संस्थापक थे, युगांतर के संस्थापक 1906 में BK घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त थे द्वारा गठित संस्था थी, जबकि सरदार अजीत सिंह के द्वारा अंजुमन मोहिबाने वतन थी, अर्थात डी ऑप्शन आपका जो है ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 1907 ईस्वी में गठित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करना था। इसकी स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इनके द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों का समान रूप से दोनों धर्मों समान रूप से विद्यमान नहीं थे। तो देखिए, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों में था, अहिंसा दोनों में था, परंतु आत्मदमन ये केवल जैनों में पाया जाता है, बौद्धों में नहीं। इस प्रकार से आपका केवल डी 2 वाला सही नहीं है, मतलब 2 इसमें शामिल नहीं है, बाकी शामिल है। 53 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पुरापाषाण काल संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। तो ये प्रतिमा कहाँ मिली है। ये प्रतिमा आपकी लोहदा नाला क्षेत्र में मिली है, उत्तर प्रदेश की बेलम नदी घाटी में। ठीक है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित पश्चिमी स्थल सुत का गेडनोर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये दास्क नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। लिंगायत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है।
बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे प्राचीन इनका जो संप्रदाय है वो है पाशुपत संप्रदाय। तो पहला वाला गलत हो गया। इसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु माने जाते हैं, बिल्कुल सही। इसके अनुयायी वेद और जाति प्रथा का खंडन करते हैं, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 जो है वो सही हैं, बाकी पहला वाला सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है? तो तीवर का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? तीवर का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित सुधारों में को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में करता है, 1329 में। और राजधानी परिवर्तन जो है ये 1326-27 में करता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ये आपका 1325 में वृद्धि जो है ये 1325 में करता है। और खुरासान और कराचिल अभियान जो है ये 1330-31 में करता है। तो इस प्रकार से आप देखें जो बी वाला है 3214 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मध्य काल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? तो विट्ठल नाथ के द्वारा यह स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस कारण से किया था? यह अधिनियम धार्मिक रूपांतरण को मजबूत बना रहा था। देखिए, लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में व्यवस्था की गई थी, हिंदू से ईसाई बनने किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। होम रूल आंदोलन के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वकीलों के समूह ने बाल गंगाधर तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था? तो किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, वायुसेना में जो हड़ताल होती है आपकी, ये वायुसेना में हड़ताल जो है आपका 20 फरवरी 1946 को होती है। कैबिनेट मिशन का जो आगमन है ये आपका 24 मार्च 1946 को होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त को, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को है। जबकि नौसेना में विद्रोह कब होता है? 19 फरवरी 1946 को। देखिए, तो सबसे पहले नौसेना में विद्रोह होगा, फिर वायुसेना में हड़ताल होगी 20 तारीख को, फिर कैबिनेट मिशन का आगमन होगा और फिर आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होगा। तो इस प्रकार से 4123 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो यह हड़प्पा सभ्यता की भारत में से दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और यहाँ से शैलकृत जलकुंड का महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। तो दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। वैदिक सभ्यता में निम्नलिखित में से किस एक देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है? तो यह जो है ऋतस्य गोपा वरुण को कहा जाता है। किसको? वरुण को। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक है। ठीक है, तो आप देखिए, बृहद संहिता वराहमिहिर, पंचसिद्धिका ये ब्रह्मगुप्त का नहीं है, ये भी वराहमिहिर का है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बुद्धचरित अश्वघोष, पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर द्वारा चोल साम्राज्य के विजय का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में किया है? तो खजाइन उल फतूह में। किसमें किया है? खजाइन उल फतूह में किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। हल्दी घाटी का युद्ध देखिए अकबर से संबंधित है, अकबर से संबंधित है। बिलग्राम का युद्ध जो है ये हुमायूं संबंधित है। खुसरो का युद्ध जो है जहांगीर से, और खानवा का बाबर से संबंधित है। इस प्रकार से आप देखें डी ऑप्शन 2341 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ कारण है। तो कथन है रोलेट एक्ट या कानून से सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन को स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। बिल्कुल सही है। कारण रोलेट कानून से सरकार सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल देना चाहती थी। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कारण कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बंगाल के निम्न शासकों का सही क्रम व्यवस्थित करें। इसको जरूर याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछता है। तो देखिए, बंगाल में सबसे पहले आपके कौन आते हैं? सबसे पहले मुर्शिद कुली खां आएंगे, फिर सुजाउद्दीन आते हैं, फिर सरफराज खान आते हैं, फिर अलावर्दी खां आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? 1432।
अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। उक्त टिप्पणी का संबंध किस संधि से है? तो इसका संबंध श्रीरंगपट्टम की संधि से होती है। ये अंग्रेजों और जो आपका टीपू सुल्तान होता है उनके मध्य का ये युद्ध, अर्थात मैसूर के मध्य का। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि द्वारा होता है। इस संधि पर कॉर्नवालिस ने टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया था, तो यह बताया था किसने? ये बताया था आपका पर्सिवल स्पीयर ने। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या होगा? तो आप देखिए, अंबर का युद्ध जो होता है, अंबर का युद्ध 1749 में होता है। बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में होता है। वाड़ीवास का युद्ध जो होता है 60 में होता है। और प्लासी का युद्ध जो होता है वो आपका 57 में होता है। इस प्रकार से आपका 1432 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह में गुजरात सभा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई? ये खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है, ये 1918 में गुजरात में होता है। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में किसानों की बदतर हालत को सुधारने का अथक प्रयास किया गया। सरकार सूखा के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं थी कि उपज कम हुई, अतः वह किसानों को छूट देने को तैयार नहीं थे। गुजरात सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और आदि युवा नेताओं की सहायता से इस कृषक आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में दत्त ब्रैडले सिद्धांत संबंधित था। किससे संबंधित था? तो दत्त ब्रैडले सिद्धांत जो है ये आपका साम्यवादी आंदोलन से, किससे? साम्यवादी आंदोलन से संबंधित था। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में बदलाव की सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद 1926 की शुरुआत में एक दस्तावेज के जरिए रखी गई जिसको दत्त ब्रैडले सिद्धांत नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा? ये पुरंदर की संधि थी, पुरंदर की संधि। तो मराठों के साथ होने वाली पुरंदर की संधि को इसने ऐसा कहा था। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में पेशवा माधवराव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1909 में प्रारंभ किया गया था? तो लीडर इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान तथा अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। यहाँ दो सूचियाँ, एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ नेता है। तो देखिए रमोशी विद्रोह चित्तूर सिंह बिल्कुल सही, खासी विद्रोह तीरथ सिंह बिल्कुल सही, संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू ये बिल्कुल सही है, तीनों ही आपके सही हैं। तो देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। यह एक आदिवासी विद्रोह था, इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू नामक बंधुओं ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1945 में शिमला सम्मेलन की असफलता का एक प्रमुख कारण था? तो चार ऑप्शन देखिए। जिन्ना का यह आग्रह कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यही सबसे बड़ा कारण था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दो सूचियां दी गई, संस्था संस्थापक हैं। तो आप देखिए प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे। 4 नामधारी आंदोलन राम सिंह दिनकर, राम सिंह, तो एक हो गया। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट का था। इस प्रकार से 4132 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। यहाँ पे निम्न पर विचार कीजिए। दास प्रथा प्रतिबंध एलन बारो, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, लेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक, तीनों ही सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अवध के नवाबों को उनके कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? सादत खां आएंगे, ठीक है, सादत खां आएंगे, फिर सफदरगंज आएंगे, सफदर जंग आएंगे, फिर आपके सुजाउद्दौला आएंगे, फिर आसफुद्दौला आएंगे। तो इस प्रकार से आपका 2413 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संगठन और स्थापना वर्ष देखिए। मित्र मेला 1899, इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930, ढाका आंदोलन समिति 1904, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1924 में नहीं होती है, 1924 में नहीं होती बल्कि मार्च 1926 में होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है और इसकी स्थापना भगत सिंह, यशपाल इत्यादि के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के पश्चात अप्रैल 1936 में किस एक की स्थापना लखनऊ में की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं।
यहाँ पे 2 कथन दिए गए। श्रीमती ए निवेशन ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतवासियों के लिए बिल्कुल सही है, हमें इसमें असत्य कथन चुनना है। आर्य समाज द्वारा 1822 में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की गई, नहीं गलत है। गौ इसकी स्थापना जो 1822 में नहीं 1882 में की गई थी, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करिए। देखिए स्वदेशी आंदोलन की योजना जो आती है ये आपका कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 में, फिर बंगाल विभाजन की जो प्रभावी प्रभावी होता है घोषणा ये होती है 16 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन का निर्णय कब होता है? 20 जुलाई 1905 को। तो क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले बंगाल विभाजन का निर्णय होगा 3, फिर आपका स्वदेशी आंदोलन की योजना प्रभावी होगी, आपका पहला हो गया, तो 312 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 85 नंबर, बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस एक नेता ने निर्मम भूल की संज्ञा दी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? लॉर्ड बेबल के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सबसे पहले घटित होती है? देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन जो होता है 2 सितंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 को, मुस्लिम लीग का भारत का अंतरिम सरकार में शामिल होना कब है? 26 अक्टूबर 1946। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? पहले आएगा आपका कैबिनेट मिशन का भारत आना, कैबिनेट मिशन का भारत आना आपका सबसे पहले होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, रचना और लेखक, हमें इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए बृहद कथा कोश हरिशेन, अष्टाध्यायी पढ़नी, लीलावती नागार्जुन की नहीं है बल्कि भास्कराचार्य की है, तो पहला और दूसरा ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है? तो दायमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि बांडा जम्मू कश्मीर में, राखीगढ़ी हरियाणा में, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 कथन दिए गए, सिंधु सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लीप आविष्कारक थे? नहीं, ये नहीं थे, सुमेरिया सभ्यता के लोग थे। दूसरा, सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही, तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? इसका संबंध वर्ण व्यवस्था से। किससे है? वर्ण व्यवस्था से। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। शूद्र शब्द का उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 1563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, जहां वे बौद्ध कहलाए। ऋषिपत्तनम जो कि सारनाथ में है, इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे एक तरफ पद है, दूसरी तरफ दायित्व दिया गया है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मीर बहारी थल सेना का प्रधान सही है, मुस्तफ़ी महालेखाकार सही है, मुहतशिब लोक आवरण अधिकारी सही है, मीर समा वन अधीक्षक नहीं होता, मीर समा घरेलू विभाग का प्रधान होता था, मीर बर जो होता है ये वन अधीक्षक होता था, डी वाला सही नहीं है। अगला है शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में किस एक प्रकरण से है? तो ये कामा गाटा मारू जो घटना होती है 1914 में, इससे संबंधित है। इस कामा गाटा मारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार द्वारा उन भारतीयों पर कनाडा घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो भारत से सीधे कनाडा ना आए हों। हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह ने इन यात्रियों की लड़ाई शोर कमेटी की स्थापना की थी। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ सूची 1 है राजवंश, दूसरी तरफ राजधानियां हैं। तो देखिए गुजरात के चालुक्य, अन्हिलवाड़, चेदी कलचुरी, त्रिपुरी, मालवा के परमार, थार, शाकंभरी के चौहान, अजमेर। 1 2 3 4 सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला है जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। बंगाल गजट था क्या? एक ये साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा ये साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी? तो जो बम्बई अधिवेशन होता है 1989 का, इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा नहीं की गई थी। इसकी अध्यक्षता विलियम ब्रैडबर्न ने की थी और इस अधिवेशन पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। बाकी तीनों जो है कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 93, कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसमें इन्होंने
अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? नरम और गरम दल में का उद्भव होता है। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में होता है, इसी के परिणाम स्वरूप ये विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 99, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद नए राज्यों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हिंद, यमन है, फिर शक है, फिर कुषाण है। तो 132 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। बुद्ध के जीवन संबंधित चिन्ह है और उसका अर्थ क्या है? जन्म जो है कमल संबंधित है, निर्माण जो है पद चिन्ह संबंधित है, ज्ञान ये बोध वृक्ष से, और प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन से। तो 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, यहाँ पे कथन कारण है। कथन है उद्वी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। उद्वी ने तारीख सुबुद्दीन लिखी थी। तो देखिए पहला तो सही है, इसमें पहला कथन सही है, परंतु तारीख सुबुद्दीन जो है वो मिनाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मिनाजुद्दीन सिराज द्वारा, उद्वी द्वारा नहीं लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें आपका कीर्ति स्तंभ हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा सही है, नौरोज बलबन, इब्न बतूता अफ्रीका। तबकाते नासरी इब्न बतूता का नहीं है, तबकाते नासरी मिनाजुल सिराज का है। सॉरी, ऊपर जो तारीख सुबुद्दीन था उसके लिए बैहाकी है, मैंने गलती से मिनाजुल सिराज बोल दिया है, वो क्या है? तारीख सुबुद्दीन के लिए उतवी नहीं बैहाकी है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, मुगल प्रशासन के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जिला सरकार शरखत जो है ये मुगल प्रशासन में मीर बख्शी सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित करता था। तो सरखत क्या है? सख्त का प्रमाण पत्र नहीं, वेतन का प्रमाण पत्र होता था। इब्न बतूता अफ्रीका, अहदी एवं दाखिली घुड़सवार सैनिक। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तीर्थंकर और जन्म स्थान के संबंध में? तो देखिए ऋषभनाथ अयोध्या, पार्श्वनाथ वाराणसी, पदम प्रभु जो है, पदम प्रभु ये चित्रकूट में नहीं, ये छठे तीर्थंकर थे जिनका जन्म स्थान कौशाम्बी माना जाता है। तो सी ऑप्शन। संभवनाथ श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, ब्रिटिश भारत में पॉलिसी ऑफ द रिंग फेस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग इस नीति का कुशल प्रयोग करता था। इसके तहत कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन का निर्माण किया जाता था। तो दोनों ही सही है, 105 का 2 सी सही है। 106 देखते हैं, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित किस संगठन ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था? तो ये जो संकल्प आंदोलन है ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 107 देखते हैं, अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था। यहाँ पर जो है भू राजस्व बंदोबस्त शमरी सेटलमेंट था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करिए। सराय नहर राय, महदा, चौपानी, मांडो उपरोक्त पुरातत्व स्थलों में से कौन सा या से उत्तर प्रदेश में स्थित है? तीनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आप देखिए सराय नहर राय, प्रतापगढ़, महदा, प्रतापगढ़, चौपानी, मांडो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। 109 देखते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, सुमिलित करना है। स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो थी क्रमादित्य। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रदित्य थी। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य थी। 4132 अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4123। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। महमूद गजनवी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। पहला तो सही है, परंतु ये यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये मुस्लिम शासन की स्थापना यहाँ नहीं करना चाहते बल्कि धन लूटना चाहता था। और देखिए भारत पर सर्वप्रथम अरब मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में होता है, परंतु यह असफल रहा। भारत का पहला सफल आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था बल्कि धन लूटना था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 देखते हैं, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? तो ये होयसल राजवंश की राजधानी रही है। 112 दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला है, आप बता सकते हैं दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये काम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, 113 नंबर, मध्यकाल में भारत की यात्रा पर निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान से संबंधित था? तो ईरान संबंधित कौन था? अब्दुल रज्जाक। तो देखिए ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आता है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। नूनीज पुर्तगाल का और मार्को पोलो इटली का यात्री था।
114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में अपराध शब्द प्रमुख होता था। अपराध का मतलब होता था गुप्त काल में जिस भूमि पर खेती न की गई हो, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त क्रांतिकारी समिति थी? तो अभिनव भारत अनुशूलन समिति, युगांतर, ये सभी के सभी गुप्त समितियां थीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या से सही है? तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के अपने को अलग रखने के लिए इसका आरंभ किया। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई तथा इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुबुद्ध थे। कौन थे? सुबुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, राजवंश और सिक्के की धातुएं। कुषाण ताम्र, स्वर्ण एवं ताम्र बिल्कुल सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत। सातवाहनों ने स्वर्ण की मुद्राएं नहीं चलाई थी, इन्होंने चांदी, तांबा, शीशे व प्रोटीन के सिक्के चलाए थे, परंतु स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई थी, इसलिए सी वाला सही नहीं है। कलचुनी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों को चलाते हैं। 119 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि बख्त खान को दी गई थी। किसको? बख्त खान को। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो चार ऑप्शन देखिए, जो चित्तौड़ है ये प्रभावित इससे नहीं था। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, तीनों ही इसमें शामिल थे। तो 121 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो देखिए चारों घटनाएं देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी तूतीकोरिन घटना होगी, सबसे पहले तूतीकोरिन की घटना होगी, फिर उसके बाद आपकी गिरनी कामगार सभा की घटना होगी, फिर आपकी गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश हेतु जो जत्था चलता है ये होगा, फिर आपका कौन सा होगा? सुरमा घाटी का किसान आंदोलन। 3142 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो मेयो को देखा जाता है। किसे? लॉर्ड मेयो को देखा जाता है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। 124 नंबर में देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था? तो अल्ताफ हुसैन हाथी, नजीर अहमद, चिराग अली शामिल थे, परंतु मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद इससे शामिल नहीं थे। सर सैयद अहमद खां, चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली नोमानी आदि अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख रूप से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 में विश्व के शीर्ष सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें भारत की 3 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय महिला उस सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इंदिरा नूरी इसमें सम्मिलित नहीं है। निर्मला सीतारमण भारत की सबसे अधिक नंबर पाई हैं, ये 44वें नंबर पे है। रोशनी नाडार मल्होत्रा 55वें नंबर पे है और आपकी मजूमदार शाह 68वें नंबर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, वर्ष 2024 तक भारत की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है? अमेरिका के द्वारा। तो लगभग 5 दशक के अंतराल के पश्चात अमेरिका वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्षी यात्रियों को उतारेगा, इसे आर्टेमिस मिशन नाम दिया गया है। 127 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? गीतांजलि राव को घोषित किया गया है। किसे? गीतांजलि राव को घोषित किया गया है। ये अमेरिका के भारतीय मूल की युवा हैं, इनको अमेरिका का प्रतिष्ठित टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया, ये किससे संबंधित रहे हैं? ये आपके कवि एवं लेखक थे। इन्हें कविता संग्रह हम जो देखते हैं कि लिए वर्ष 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 129 देखते हैं, चंद्रनगर क्या थी? चंद्रनगर जो थी ये आपकी फ्रेंच कॉलोनी थी, ये हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसे 1673 में फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। 130 नंबर देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो इनकी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? मद्रास में थी। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त होता है। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1841 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय तथा अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी बनता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, बिल्कुल गलत है। इसका नेता कौन था? अलावरेज काबराल था।
ठीक है, तो पहला गलत है। नेता नीनो डी कानून ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया था, ये सही है। तीसरा, गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहे, गलत है। फ्रांसीसियों नहीं, पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। तो पहला और तीसरा गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला और तीसरा। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो इन्होंने सबसे पहले निर्माण किया फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1639 में किया था। 133 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में अपने देश में गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है? अर्जेंटीना ने प्रदान की है। नए कानून के तहत अर्जेंटीना ने गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक के गर्भपात को वैधता प्रदान की है। 134 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सी विजिल 21 के संबंध सत्य है? यह प्रत्येक 2 वर्ष पर होने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है, बिल्कुल सही है। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक द्वारा किया गया, गलत है, भारतीय नौसेना के द्वारा। तो केवल कौन सा सत्य है? तो केवल कथन आपका एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई है? गुजरात में की गई है। 136 नंबर, कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हो सकती, कितनी? 7% तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है, गोवा भूल गया, उड़ीसा में किया गया। 139 नंबर देखते हैं। 12-16 जनवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मुख्य विषय क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का। तो ये जो है सही हो जाएगा। 140 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो यह जो है ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। निम्न पर विचार करिए। करतार सिंह सराभा, मैडम भीकाजी कामा, रामचंद्र भाई परमानंद, उपयुक्त में से किसका संबंध गदर पार्टी से था? तो इन सभी का संबंध जो है गदर पार्टी से था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी। अगला है 142 नंबर। गांधी जी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना था। 142 का ए। 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर काल का चित्रकार नहीं था? तो देखिए, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, अकार रिजा ये शामिल थे, परंतु मोहम्मद मीर सैयद अली नहीं था। तो आप बताइए मीर सैयद अली किसके काल का चित्रकार था? क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। जैन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है? अयोध्या के बारे में ऐसा कहा जाता है। अगला है 145 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, CR फार्मूला ये जुलाई 1945 में नहीं आता है, ये 10 जुलाई 1944 को आता है, 10 जुलाई 1944 को। तो C राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते हेतु एक सुझाव 10 जुलाई 1944 को दिया गया था, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। 146 नंबर। कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, सही है। भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोल दे, नहीं। इसने देखिए, इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता है, परंतु इसने भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार नहीं खोले थे, अर्थात बी ऑप्शन आपका ये सत्य नहीं है। कंपनी खर्चे में कमी की, कानूनों को संग्रहित किया, ये सब कार्य किए। 147 नंबर। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ये NM जोशी के द्वारा। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1929 में हुआ तथा एवं दक्षिणपंथियों ने NM जोशी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। 148 देखते हैं। निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में कौन सा एक आंधी का देवता था? तो जो मारुत थे ये आंधी के देवता माने जाते हैं, और जो अश्विन थे ये आर्यों के चिकित्सक देवता माने जाते हैं। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? तो ये केशव की, ये रीतिकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर के फेंका था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चनों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।